अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काजिम रज़ा और बहरिया टाउन कराची में कनेक्टेड रियल एस्टेट से हमारा ताल्लुक़ है। ओवरऑल कराची बहरिया टाउन के हवाले से हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम रिगार्डिंग द अपडेट्स, मार्केट की सूरत हाल, आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल बनेगी और क्या क्या मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड न्यूज़ हैं, वो सब हम आपसे बर वक्त शेयर करते रहते हैं। आज की वीडियो बिलखसूस क्योंकि जिस हालात में मार्केट चल रही है, इन हालात के हवाले से बड़ी ज़रूरी थी कि व्हाट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन बहरिया टाउन कराची। लेकिन इन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ। बिज़नेस में एक चीज़ यूज़ होती है कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ के अंदर रिस्क कम होगा, जो चीज़ सेफेस्ट ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको कम मिलेंगी। तो हम उसको फिर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट को और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम लोग आपस में कंपेयर इस टर्म में नहीं कर सकते कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप एक सेफ़ जोन की तरफ जा रहे हैं और सेफ़ जोन के अंदर आपको थोड़ी सी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम आता है, लेकिन आता ज़रूर है। सेम उसी पैटर्न पे कि जिन लोगों ने 125 गज़ के प्लॉट लिए हुए थे, 25 लाख रुपए के, वो हो गए 70 लाख रुपए के। लेकिन जिन लोगों ने इसकी निस्बत दूसरे कंस्ट्रक्टेड आइटम ली थी या कोई और चीज़ ली थी, तो वो वहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम निकला। मेरे नज़दीक अगर हम लोग बात करते चलें कि इस वक्त के दौर में बहरिया टाउन कराची के अंदर सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो कंस्ट्रक्टेड आइटम है जो कि बहरिया टाउन ने खुद बनाई है। लाइक प्रीसेंट 19 के अंदर 2 बेड है, 3 बेड है, 4 बेड है। ये मैं इनको सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। इनके मैं अभी समराइज़ करता हूँ कि क्यों मैं इनको सेफ़ समझता हूँ। पहले मैं ये बताता चलूँ कि इसको क्यों समझता हूँ। देखिए, अगर हम लोग वक्त के साथ साथ चलें, वक्त के साथ तो पहले बात करते हैं, लेकिन आज के मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो जब सब चीज़ें, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ वाला प्लॉट आज अगर 85 लाख का हो चुका हुआ है, 80 लाख का हो चुका हुआ है और मार्केट के अंदर मज़ीद करेक्शन नज़र आ रही है, तो इस सूरत हाल के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट जो कि प्रेजेंट 19 में था, उसका रेट 99 लाख से टूट के 92 लाख पे आया था, जो कि वापस करेक्शन करते करते 97 लाख के रेट को स्टेबल दोबारा कर गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफाई करता चलूँ तो 2 लाख 2.5 लाख की करेक्शन आई है, लेकिन इसके अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लोगों को आया, वो अगर हम देखें तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पिछले 6-7 महीने के अंदर इन्हीं रेट्स के अंदर सर्कल कर रहा है। हालांकि इस दौरान बाकी चीज़ों ने अपने रेट्स को के पीक को भी देखा, फिर मिड को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी करेक्शंस को देखा। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के अंदर जो 2 बेड अपार्टमेंट वगैरह है, इन लोगों ने अपने रेट में इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं देखी। बात करते चले 3 बेड की और 4 बेड की, तो सेम उसी पैटर्न के ऊपर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें करेक्शन नज़र नहीं आई, बल्कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे परचेज़र ही नज़र आता है। आज के दिन भी अगर हम लोग प्रीसेंट 19 में 2 बेड अपार्टमेंट की परचेजिंग के लिए रिक्वायरमेंट अगर किसी को देते हैं, तो मैक्सिमम हमारे पास 4 से 8 एग्जैक्टली 4 से 8 अपार्टमेंट्स कोड होते हैं 2 बेड अपार्टमेंट में, जो कि अगर मैं देखूँ तो 3200 अपार्टमेंट्स में से अगर सिर्फ 8-9 अपार्टमेंट अगर आपको रीसेल में आ रहे हैं, तो ये तो कुछ भी रेशो नहीं है। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि भाई, मेरी तो प्रेडिक्शन अभी ये है कि अभी भी मैं इसके ऊपर कायम हूँ कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट 2 बेड अपार्टमेंट है। इसके बाद कौन सी है? इसके बाद फिर हमारे पास आती है प्रीसेंट 10A और 11A के विलाज, प्रीसेंट 27 के विलाज और प्रीसेंट 31 के भी विलाज हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा दूर है ना, तो वहाँ पे इतना परचेज़र नहीं आता। जब ज़ाहिर सी बात है, जिस जगह पे परचेज़र इतना नहीं आता, तो वहाँ पे करेक्शन फिर हमें वाज़े नज़र आना शुरू हो जाती है। उधर नज़र भी आई है। अगर 10A और 11A की बात करूँ, तो 10A के अंदर जो ईद से पहले रेट था, वो तकरीबन आप कह सकते हैं 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 22 लाख का था। बट आज के दिन इसका रेट है 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 15 लाख रुपए। तो मैं ये समझता हूँ कि 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर या 2.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको क्रैश मार्केट के अंदर 8 से 7 लाख रुपए की करेक्शन नज़र आ रही है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ दिस इज़ अ नॉर्मल करेक्शन, ये और सेफ़ भी है, ठीक है, फ़ाइन। और हाँ, ये ज़रूर है कि कंस्ट्रक्टेड आइटम को लोग बाकी चीज़ों से कंपेयर करके उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। तो इसके अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट
इतना ज़्यादा फिर भी नहीं है, लेकिन जितना लोगों ने गेन कर लिया वो तो एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आइटम थी कि बिल्कुल ही मार्केट बिल्कुल बेस प्राइस पे खड़ी थी, उसके बाद तो करेक्शन आनी थी, तो उस करेक्शन के ऊपर तो ज़ाहिर बात है लोगों ने बहुत पैसा कमाया। सेम पैटर्न पे 11 है। इसी पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करते चलें प्रेसेंट 27 के विलास के अंदर, तो उसके अंदर भी मुझे कोई इतनी बड़ी करेक्शन बिलखसूस स्पेशली जो कि जिना एवेन्यू के सामने वाले विलास थे वहाँ पे मुझे इतनी करेक्शन नज़र नहीं आई। कंस्ट्रक्टेड आइटम में जो मुझे बहुत ज़्यादा वाज़े फ़र्क नज़र आया रेट की करेक्शन के हिसाब से, उसमें सबसे ज़्यादा सीरीज़ में नंबर 1 है स्पोर्ट सिटी विलास। 3 करोड़ 20 लाख वाली चीज़ आज 1 करोड़ 75 लाख में भी 2 करोड़ 75 लाख में भी अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छी बहुत बड़ी करेक्शन है। अच्छा, फिर भी अगर मैं और जो 3 करोड़ वाले विलास थे वो 2 करोड़ 45 लाख में भी मिल रहे हैं, तो ये 60 लाख 6 मिलियन की 5 मिलियंस की करेक्शन, ये बड़ी वाज़े करेक्शन है। और करेक्शन तो चलें ठीक है, फ़ाइन करेक्शन आ गई, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात यह है कि परचेज़र नहीं है स्पोर्ट सिटी विलास का। परचेज़र भी हो तो चलो इस करेक्शन को लोग एक्सेप्ट करें और आगे मूव ऑन हो जाए कि ठीक है नुकसान हो रहा है या नफ़े में से भी नुकसान हो रहा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, अपने जो हमने मज़ीद काम करने वो करते हैं। 31 के विलास इस वक्त 175 180 तक है, 190 तक चले गए थे। इसके अंदर भी थोड़ा सा हमें 12-13 लाख रुपए का रेट का डिफरेंस नज़र आया, लेकिन फिर भी 10A के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत वहाँ पे 10A और 11A में बड़ा कम हमें करेक्शन नज़र आई रेट्स के अंदर, इतनी तो हमें नॉर्मल लगती है। अब अगर मैं बात करता चलूँ कमर्शियल के हवाले से भी, तो कमर्शियल की भी इन्वेस्टमेंट बैरियर टाउन कराची के अंदर मैं उसको सेफ़ कंसीडर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। इसी तरीके से कमर्शियल के अंदर हायर रिस्क है इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, सेम अगर हायर द रिस्क है तो हायर द प्रॉफिट है। तो जिन लोगों ने अभी पिछले 1 साल के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, अभी रेट्स में काफ़ी करेक्शन आई हुई है, लेकिन मैं फिर भी इसको सेफ जोन में सिक्योर इन्वेस्टमेंट में क्यों कंसिडर करूँगा, क्योंकि आप अगर इसकी फिजिबिलिटी की तरफ भी जाएं कि यार मैं इस पे एक प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप जब कैलकुलेशंस में आएंगे तो आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे। तो मैं इसी वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को भी बैरियर टाउन कराची के अंदर सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ ही रिकमेंड करूँगा। और अगर हम बात करते चलें कि प्राइवेट बिल्डर्स के जो रेजिडेंशियल विलास बन रहे हैं उसके अंदर क्या पोजीशन है, वैसे तो ये प्राइवेट बिल्डर के जो विलास हैं ये तो एक पूरा एक फिर वीडियो है, मैंने उसको भी कोशिश करूँगा बना लूँ, लेकिन एज एन ओवरऑल वहाँ पे कोई इतनी वाज़े अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही रेट्स के अंदर, क्योंकि इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी हाई हो चुकी हुई, तकरीबन 7.5 मिलियन तो 125 यार्ड के विला की कंस्ट्रक्शन ही एक्सपेक्टेड हो चुकी हुई है। और जितने लोग भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ले रहे हैं तो वो भी प्रिपेयर हैं मेंटली तौर पे वो कंट्रैक्टर्स के हमें शायद अपने एग्रीमेंट्स को रीशेड्यूल करना पड़े आने वाले वक्त में, कि जितनी तेज़ी से पाकिस्तान के हालात रेट के हवाले से चेंज हो रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं समझता। हाँ, अगर किसी शख्स का, किसी हमारे दोस्त का, किसी बैरियर टाउन के कस्टमर का हमारा ये इरादा हो रहा है कि वो घर बनाना चाह रहे हैं और उनके पास घर बनाने की स्पेयर अमाउंट 100% कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं उनको सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने प्लॉट को बेचें, अपने उस घर बनाने के फंड्स को लाएं, आपको वैसे ही बना बनाया घर मिल जाएगा। आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है उसकी, क्योंकि इस वक्त अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये बात मैंने सिर्फ 125 यार्ड वालों के लिए की है, 250 यार्ड वालों के लिए नहीं की। उसकी वजह यह है कि 250 यार्ड के अंदर इस वक्त इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, अवेलेबिलिटी, बट इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी के हम लोग के पास 30, 35, 40 विलास अवेलेबल हों कि हम आपको बता सकें। और अभी बन रहे विलास, लेकिन मुझे लगता है कि 250 गज़ के अंदर इतनी बड़ी हमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लोगों का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है इंशाल्लाह उनको मिलेगा 250 गज़ वाले बिल्डर को, लेकिन 125 गज़ वाले जितने भी बिल्डर्स हैं एज एन ओवरऑल वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। और उनकी डिसअपॉइंटमेंट की सबसे बड़ी रीज़न यही है कि ज़ाहिरी बात है, जब आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक प्रॉफिटेबल, एक जेन्युइनली प्रॉफिट आपको नज़र नहीं आएगा, तो ज़ाहिरी बात है आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये थी हमारी आज की ओवरऑल समरी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।